बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं 9th मैथ और 9th मैथ में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने एलसीएम फाइंड करना है। जो क्वेश्चन गिवन है उनका हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या है? एलसीएम अब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। ठीक है, अब देखें इसमें तीन चीजें हैं, लीस्ट छोटा, कम, कॉमन मुश्तरिक, मल्टीपल अज़ाब। छोटा मुश्तरिक अज़ाब। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कि बेसिकली एलसीएम होता क्या है। इसमें समझने वाली चीज जो है वो सबसे पहले है मल्टीपल। आप समझें इसको कि मल्टीपल क्या होता है। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है 12, हम छोटी रकम ले लेते हैं 6 और 8। ठीक है, अब 6 और 8 हमारे पास हैं और हमने फाइंड करना है 6 और 8 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देख रहे हैं मल्टीपल। हम लिखते हैं 6 के मल्टीपल और यहां हम लिखेंगे 8 के मल्टीपल। अब 6 के मल्टीपल क्या होंगे? वो तमाम हिस्से होंगे जिनके ऊपर 6 वाला हिस्सा जिनको डिवाइड करता है। ठीक है, सिंपल मतलब क्या है कि वो तमाम हिस्से जिनके ऊपर 6 का टेबल जाएगा वो क्या होंगे? 6 के मल्टीपल होंगे। कैसे? अब 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, 24, 30, 36, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 6 के मल्टीपल है। 6 का टेबल, 6 का पहाड़ा इन सब हिस्सों के ऊपर जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं 8 के मल्टीपल। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, 48 और इस तरह से ये चलता है। ये क्या है? 8 के मल्टीपल है। मल्टीपल की समझ आ गई? मल्टीपल क्या होता है कि एक हिस्से के मल्टीपल वो होंगे, वो तमाम हिस्से होंगे जिनके ऊपर उसका पहाड़ा जाएगा, जिनको वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमने क्या लेना है? हमने कॉमन मल्टीपल लेने हैं। कॉमन कौन से होंगे? जो दोनों में होंगे। देखें, अब दोनों में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है? इसमें यहां पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? 24। ठीक है, अगर आप इसको जरा बढ़ाएं आगे तो क्या आ जाएगा? 42 और फिर 48 भी आ जाएगा। ठीक है, और एक और कॉमन हम यहां पे ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ रहा है? 48। ठीक है, दो चीजें कॉमन आ रही है। एक हमारे पास 24 कॉमन आ रहा है, एक 48 कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो और भी कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज समझ नहीं है यहां से हम उसको समझ लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया है? एक 24 आ गया है और एक हमारे पास 48 कॉमन आ गया है। दो कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम भाई क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा कॉमन मल्टीपल। अब बताएं 24 और 48 में छोटा कौन है? 24 छोटा है, तो 24 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं और बाय फैक्टराइजेशन आप फाइंड कर सकते हैं और बाय डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे हम एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ आ गई कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम क्या होता है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होते हैं उन नंबर के
मल्टीपल में कॉमन निकालेंगे और कॉमन में भी कौन सा, छोटा। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आए हैं, हम 48 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 24 को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीपल हमने देखे हैं और फिर हमने एलसीएम निकाला उसमें से। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया एलसीएम के बारे में। जी, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है और उसमें हमने क्या करना है, हमने करना है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो देखें, इसका आप फैक्टराइजेशन करें तो जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो जब हमारे पास सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि आप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें कॉमन क्या आ गया हमारे पास, यहां पर एक एक्स है और यहां पर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मीन्स 2 एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर एक एक्स बच जाएगा, प्लस यहां पर एक्स बाहर आ गया तो यहां पर 1 बच जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से भी आप कॉमन लें, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स 3 है, तो एक्स 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कॉमन क्या है, देखें x प्लस वन कॉमन है, बाहर ले लें। और यहां से क्या देखें, एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है x, तो एक x भी कॉमन है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक और चीज लेंगे, वो क्या होगी, हम अनकॉमन फैक्टर भी लेंगे जो बच जाएंगे फैक्टर। अब क्या बच गया हमारे पास भाई, यहां पर देखें एक x बचा हुआ है, x प्लस वन ये बाहर आ गया, एक x भी आ गया, यहां पर एक x बचा हुआ है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेसिकली क्या होगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, x प्लस 1 इंटू एक्स, और अनकॉमन में क्या है हमारे पास, x आया है। ठीक है, तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, इन चीजों का। ये दोनों इसको क्या करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद कर लिए हैं। बेसिकली आपने करना क्या है, उसमें एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, तो आप गिवन एक्सप्रेशन के गिवन पॉलिनोमियल जो आपके पास होंगे, आपने क्या करना है, आपने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने उसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं और फिर आपने उसके अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर जो होंगे वो निकालने हैं और फिर उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, पीछे हमने सारे फैक्टराइजेशन के मेथड देखे हैं, वो इस्तेमाल करके आप जस्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, अनकॉमन फैक्टर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम करते हैं, डिफरेंट है ये। इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक एचसीएफ गिवन है 2 पॉलिनोमियल का। ठीक है, और 2 पॉलिनोमियल का हमें एलसीएम भी गिवन है। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमने दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, अब जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ये है कि एचसीएफ और अगर आप एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को, तो वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है
वो इक्वल है x के। ठीक है ना, लेट कर लेते हैं हम। तो हम इसमें पुट करते हैं इनको, फर्स्ट पोलिनोमियल को, सॉरी एचसीएफ को पुट करते हैं। एचसीएफ क्या है हमारे पास, y माइनस 7। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारे पास, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गई है, हमने इस x को फाइंड करेंगे। तो इस x को फाइंड करने के लिए यहां पर x को अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ना कि ये वाला पोलिनोमियल इसके साथ होगा। तो इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब इस साइड पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास सिंपल x बच जाएगा। तो जो ये डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पर जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब जरा आप इसको देखें, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, इसकी हम जल्दी कर लेते हैं। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। अब ये क्या है कि हमने क्या करना है, 5y के ऐसे दो हिस्से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 बने और प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 बने। तो सिंपल है, वो क्या होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। ठीक है, y कॉमन ले लें, y माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लें, y माइनस 7। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 7 y प्लस 2। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जगह इस साइड से हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, y माइनस 7 y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इज इक्वल टू x। ये रकम हम नीचे लिखते हैं और नीचे हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। क्या फैक्टराइजेशन है, y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास नीचे बच जाएगा। तो क्या होगा भाई, y माइनस 7 से y माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 ओवर y प्लस 2 इज इक्वल टू x। तो इन दोनों को हमने सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं और आंसर निकालते हैं। सिंपल है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और आपने इसको डिवाइड करना है किससे, y प्लस 2 से। तो देखें, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, आपने y क्यूब बनाना है। यहाँ पे पहले भी मैंने आपको एक मरतबा बताया है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो पहला हमारे पास वेरिएबल है, हमने इसको बनाना है। इस y के साथ हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें इस y को कि y क्यूब बन जाए हमारे पास। तो y क्यूब को y के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं y स्क्वायर को। ठीक है, जब y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब बन जाएगा, y क्यूब आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब अलामत चेंज हो जाएगी, इसकी अलामत प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस। अब ये कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने इसको कैंसिल करवाना है। तो इस y को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये कैंसिल हो जाए। एक तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 और फिर ये यहां पर एक y है, एक और y माइनस 12y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 24y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अलामत चेंज हो जाएगी, ये प्लस में बदल जाएगी, ये भी प्लस में
तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा 35y प्लस 70 ये जो बच जाएगा हमारे पास। अब टेबल कितने टाइम जाएगा भाई? अब हमने 35y बनाना है, ठीक है। जब 35y बनाएंगे तो हम टेबल को लेके जाएंगे प्लस 30 मरतबा 35 मरतबा, तो 35y प्लस 70 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x का आंसर क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमारे पास एचसीएफ गिवन था, एलसीएम गिवन था, एक पॉलिनोमियल गिवन था, सेकंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है? एचसीएफ और जब एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। हमने लेट किया कि वो जो पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है वो एक्स है, ठीक है। और फिर हमने फाइंड किया है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें भी हमारे पास वही सीन है जो हमने पहले किया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें हमारे पास एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, एक पॉलिनोमियल जिसका नाम है px वो गिवन है, और हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका नाम क्या है qx। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा px मल्टीप्लाई बाय qx, ठीक है। तो हमने qx फाइंड करना है, px हमारे पास गिवन है, तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास qx किस इक्वल आ जाएगा, qx इक्वल टू आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा px, ठीक है। तो हम qx को फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके। HCF क्या है हमारे पास? HCF है x स्क्वायर इनटू x माइनस a। एलसीएम क्या है हमारे पास 36 x क्यूब इनटू x प्लस a इनटू x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइड बाय क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जरा देखें इसमें जो चीज हमारे पास मुख्तसर हो सकती है वो ये है, एक इसको हम बोल सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में, ठीक है, फॉर्मूला लगा के, और इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए हम इसको बोलते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं क्या है भाई, x स्क्वायर x माइनस a 36 x क्यूब इनटू x प्लस a इनटू इसको बोले x माइनस a इनटू x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। जो क्यूब वाला फार्मूला होता है एक 3 माइनस b 3 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर को आप ऐसे रहने दें, इसको बोले तो x प्लस a इनटू x माइनस a, ये आ गया। अब हमारे पास हम इसको कैंसिल करवाते हैं। देखें इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 का पहाड़ा इस 36 पर 9 आ जाएगा, इस x माइनस a से ये x माइनस a कैंसिल हो गया, इस x प्लस a से ये x प्लस a कैंसिल हो गया, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास, ऊपर ये 9 बच गया और साथ उसके x क्यूब बच गया, यहां पर क्या बच गया x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर, तो 9x क्यूब इंटू ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस a, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। यहां पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे
और 4.4 एक्सरसाइज में हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।